बहुत कुछ करा दिया था लास्ट टाइम। क्या क्या बताया था भाई कि इतिहास गवाह है कि आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा पाया है, उसकी पवित्रता के ऊपर, ठीक है, आइडियाज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कोई भी उंगली नहीं उठा पाया है। कि भाई जैसे और के देश होते हैं, जस्ट लाइक फ्रांस का, जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन था बदल दिया, कई बार बदल दिया। और वहाँ पे कितने कम लोग रहते हैं, 7-8 करोड़ के आसपास रहते हैं, बस ज़्यादा लोग नहीं रहते, लेकिन फिर भी वहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया। लेकिन यहाँ पे कभी भी किसी ने ये चीज़ नहीं कही। क्या कभी कही है? किसी ने भी ये चीज़ करने की मांग नहीं की, चाहे कोई पॉलिटिक्स में है, चाहे कोई भी है, किसी ने भी उंगली नहीं उठाई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ओके, the second reason for accepting the constitution is that this constituent assembly represented by the people of India through it was not elected। कि देखो इलेक्शन नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी इलेक्ट किसने किए थे? जो पर्सन थे, जो लोग थे, जो सदस्य थे, जिन्होंने हमारा बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो वो किसके द्वारा गए थे? वो अपने आप से चले गए उठ के, एक तरह से उनको भेजा गया। एज वेल इलेक्शन नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी भेजा था, उसको जनता नहीं था ना उन लोगों को। दैट्स वाई उन सब ने क्या किया, हमारे हितों के लिए काम किया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, द असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसके द्वारा थी भाई? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा थी। द पार्टी दैट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो उस टाइम पे इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। कौन? एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था कांग्रेस की पार्टी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, ठीक है। तो उसने क्या किया, संगठन बनाया और आज़ादी के लिए वो उन्होंने आवाज उठाई, विद्रोह किया, प्रोटेस्ट किया, है ना। आगे कहते हैं कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग तरह के लोग थे, ठीक है, होते हैं ना अलग अलग। कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग टाइप के लोग थे जो पार्टी थी कांग्रेस। किसी का कुछ ओपिनियन था, किसी का कुछ ओपिनियन था, है ना। तो अलग अलग लोग थे, तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के बारे में बातें लिखी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति ने कोई बात बोल दी और उसी की बात को सराहा गया। वहाँ पे सबने अपने अपने ओपिनियन दिए और सबके ओपिनियन के अकॉर्डिंग वहाँ पे कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट की गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्प्लीमेंट वहाँ पे सब कुछ किया गया, ठीक है। ओके 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 अब आते हैं, देखो इस सबका मतलब है ड्राफ्टिंग। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली और ड्राफ्टिंग कमेटी में फर्क है। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के चेयरमैन कौन थे भाई? राजेंद्र प्रसाद। और जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके कौन थे चेयरमैन? BR अम्बेडकर। ये बात याद रखना, ठीक है, ये बात याद रखनी है तुम्हें। ओके जी, तो क्या हुआ, इन्होंने ही क्या किया, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे BR अम्बेडकर थे। इन्होंने क्या किया, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन की, बहुत सारा डिस्कशन हुआ उसके लिए, और उन्हीं की बदौलत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। कई सारी चीज़ें इन्हीं की बदौलत उसके अंदर ली गई हैं, ठीक है। किसकी वजह से? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से, क्योंकि इन्होंने उन चीज़ों को फेस किया था, जो चीज़ें हो रही थी समाज के अंदर चल रही थी, उन चीज़ों को फेस किया था। दैट्स वाई वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखने की मांग की। नहीं तो आज जो स्त्री हैं, जो महिलाएं हैं, जो फीमेल है, वो आज पढ़ नहीं रही होती है। किसके लिए पढ़ रही है भाई? भीमराव अम्बेडकर के जैसे हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नहीं तो चूल्हा चौका कर रहे होते घर पे बैठ के। ऑलराइट, चलो जी, देखो फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फिलोसॉफी क्या है? बिना फिलोसॉफी के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी क्या था, फिलोसोफर्स की अहम भूमिका थी। उन्होंने कहा कि जी एक, उन्होंने चित्रों के माध्यम से उनको समझाया, जो अनपढ़ लोग थे उनको चिन्हों के माध्यम से समझाया था कि भाई अगर ऐसा होगा तो हमारे पास कौन सा अधिकार है, कौन सा अधिकार नहीं है। तो पॉलिटिकल फिलोसॉफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ये है जो तुम्हें मैंने समझाया, इंडिविजुअल फ्रीडम, सोशल जस्टिस, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, नेशनल आइडेंटिटी, ये सब कहाँ पे है? ये सब हमारे प्रीएम्बल में लिखी हुई है। दीज वैल्यूज आर एम्बल इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें जगह पे लिखी हुई है, प्रीएम्बल में लिखी हुई है। जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें याद करके लेके आना है प्रीएम्बल, याद किया है भाई? याद करो। दे गाइड ऑल दी आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमें, जब प्रीएम्बल में सब चीज़ें लिखी हुई है वो हमें बताती है कि जो हमारे सारे आर्टिकल्स है वो किस तरह से वर्क करेंगे, किस तरह से काम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। चलो
प्रियम्बल में लिखा हुआ है भाई सब कुछ, है ना। व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल होता क्या है? देखो, प्रियम्बल एक पोयम की तरह है। क्या है? प्रियम्बल एक पोयम की तरह है, जिसको एक पोयम की तरह पढ़ा जाता है, जिसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कई सारी चीजें लिखी हुई है। हाँ जी, जैसे लिखा गया है इसमें, हम भारत के लोग, क्या लिखा गया है? देखो इसको ऐसे पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी बहुपंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? हम दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं। क्या करते हैं? आत्मार्पित करते हैं संविधान को। तो कि हम ये सारी चीजें जो उसमें दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसकी सारी बातों को हम मानेंगे। ठीक है, तो ये पोएम की तरह पढ़ा जाता है। अब पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द स्टार्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू, कि जो हमारा प्रेम्बल होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का की स्टार्टिंग है। इसी से कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है कि इसमें क्या 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 दिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या 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 चीजें दी गई हुई है। दिस इज कॉल्ड प्रेम्बल टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रेम्बल बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, टेकिंग देखो इसमें सारा कुछ ये दिया है, अमेरिकन मॉडल मोस्ट कंट्रीज इन द टेम्परेरी वर्ल्ड, द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम ऑन, कैसे? जैसे कि पोएम होगा डेमोक्रेसी के ऊपर, वैसी सी एक पोएम हमें मिल जाती है जिसको हम प्रेम्बल कहते हैं। ठीक है, जो किसके ऊपर बेस्ड है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस्ड है। ओके, इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड्स, examine and evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अच्छा है, बुरा है, उसमें क्या क्या भाव है, उसमें कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन से अधिकार नहीं है, उसमें क्या कौन कर सकता है, पुलिस क्या करेगी, IAS क्या करेगा, IPS का क्या करेगा, कोर्ट क्या करेगी, जुडिशरी क्या करेगी, और तुम्हारा MLA क्या करेगा, ये क्या करेगा, PM CM क्या करेंगे, सबके बारे में उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो शॉर्ट में पोएम से लिखा हुआ है उसको क्या कहते हैं? प्रियम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियम्बल। यू शुड नो अबाउट द प्रियम्बल, और तुम्हें याद भी होना चाहिए। यू मस्ट रिमेंबर, यू मस्ट लर्न द प्रियम्बल आल्सो। ओके, चलो जी नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या? आत्मा, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा। आत्मा के बिना शरीर का कोई काम होता है? नहीं होता। तो वैसे ही बिना इन चीजों के कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। ऑलराइट, चलो जी, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ आत्मा क्या होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग हैं जो इंडिया के, क्या है? सोशलिस्ट, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, लिबर्टी और इक्वालिटी, सब क्या चीजें दी हुई है हमारी? क्या क्या चीजें? संप्रभुता, सामाजिक और आर्थिक, हमारी जो राजनीति है, राजनीतिक सारे के सारे जो जितने भी हमें इन्होंने मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, समानता का अधिकार, ठीक है, फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये सब क्या क्या है? आत्मा है। क्या है सब? आत्मा। आत्मा, ओके, ये सब आत्मा है। हाँ जी, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन क्या है? Like any constitution, the Indian constitution lays down a procedure for choosing persons to govern this country, कि हमारी कंट्री को गवर्न कौन करेगा? हमारी सरकार, हमारी कंट्री को कौन सी सरकार चलाएगी, और वो सरकार बनेगी कैसे बनेगी? बाय इलेक्शन। ठीक है, क्या करेगी? पब्लिक उसको इलेक्ट करेगी बाय वोटिंग, क्योंकि 18+ जो हमारे नागरिक है, भारतीय नागरिक, उनको क्या है? वोटिंग का अधिकार है। दैट्स व्हाई दे विल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर, कि किसके पास, हु हैव हाउ मच पावर, कितनी पावर, टू टेक विच डिसीजन, कि भाई किसके पास कितनी पावर है, जो और कौन क्या डिसीजन ले सकता है। ठीक है, किसके पास कितनी पावर है और कौन क्या डिसीजन को
ले सकता है। एंड इट पुट्स लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजंस दैट कैन नॉट बी वॉल्टेड। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको कोई भी वॉयलेंट, उनको कोई भी प्रॉब्लम में नहीं ला सकता, उनको साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, चाहे वो कोई भी है, कोई भी उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। देखो, एंड इट पुट लिमिट्स पुट करी गई है किसके, गवर्नमेंट के लिए, कि दे कैन बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स, कि उन्हें कुछ जो पब्लिक को कुछ राइट्स दिए हुए हैं, टू दी सिटीजन्स, जो सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए हुए हैं उनको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है भाई संशोधन। संशोधन, जब किसी चीज को बदलना हो तो कैसे बदलते हैं? संशोधन से। जैसे आर्टिकल में 21A है, ठीक है, तो ये बाद में लगाए गए हैं, जो ABCD करके जो लगाए गए हैं वो क्या है, बाद में लगाए गए हैं उसके अंदर। तो ये बाद में लगाए जाने वाले क्या करके लगाए गए हैं? अमेंडमेंट करके लगाए गए हैं। क्या करके लगाए गए हैं? अमेंडमेंट मीन्स संशोधन। संशोधन किया तो ये काम यहाँ से यहाँ पे आगे थे। संपत्ति का अधिकार, पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में था, मौलिक अधिकार में था, लेकिन अब वो क्या हो गया है? अब वो मूल अधिकार नहीं रहा, ठीक है। तो क्या हुआ उसके लिए? अमेंडमेंट हो गया। नेक्स्ट आते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बिकम, ये सब इसमें यही सब चीजें हैं कि देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन तो गया, लेकिन उसके अंदर चेंज कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, कौन कौन चेंज कर सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तब चेंज कर सकते हैं, या फिर चेंज कर दो, किसी को प्रॉब्लम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, जैसे 3 तलाक है, उससे अगर दूसरे इंसान को प्रॉब्लम, देखो 3 तरह के तलाक होते थे, ये तलाक हम कल करेंगे। जो तलाक होते हैं ना 3 तरह के, इनको हम कल करेंगे और पक्का से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो 3 तलाक होते थे। पहला तलाक, एक तो होता था तलाक तलाक तलाक, तो ये 3 तलाक नहीं था, 3 तरह के तलाक थे, ठीक है, 3 तरह के तलाक थे। तो 3 तलाकों के बारे में हम कल बात करेंगे कि कौन सा हटाया गया है, कौन सा अभी भी है। अभी भी है तलाक, क्योंकि जरूरी थोड़े सिर्फ जेंट्स परेशान करता है, भाई लेडी भी परेशान कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे क्या कर दिया गया, उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया। तो कुछ जो है, जैसे कि मैंने कहा था कि मुगल के टाइम पे एक ऐसा था शासन और ऐसा रूल था कि भाई हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर, आंख के बदले आंख, माँ के बदले माँ, बाल के बदले बाल, चाल के बदले चाल। तो ऐसा नहीं है। अब क्या कर दिया? बदल दिया उसको। क्या कर दिया? बदल दिया उसको। अगर किसी चीज को बदला है तो किस बेस पे? अमेंडमेंट करके बदला है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रावधान है कि भाई हम लोग किसी चीज को बदल सकते हैं बकायदे, उससे पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। जैसे जम्मू एंड कश्मीर पहले क्या था? स्टेट था, अब क्या हो गया? टेरिटरी हो गया। कैसे किया? संशोधन कर दिया उसके अंदर। क्या कर दिया? संशोधन। वो पहले चलाते थे 370, अब चिल्लाओ, ठीक है। तो अमेंडमेंट हो जाता है और चीजें चेंज हो सकती है। बस मेन चीज ये है इसकी कि क्या हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि इतना लेंथी है, उसमें चेंज कर सकते हैं? तो है आंसर इसका, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसी के हाथ में हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। वी हैव फिनिश्ड चैप्टर। अच्छा लग रहा है? आज कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करके, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, सॉरी, ठीक है, अच्छा लग रहा है। चलो जी, मिलते हैं कल। लेकिन पहले मुझे याद दिला देना कि कल करना है पहले तलाक, 3 तलाक करना है पहले, उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलो जी।